Good morning, all of you. In this class, we will do continue exercise 13.4. In the last class, we have to completed question 1 to 3. Now, question 4. The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. जो स्टार्टिंग में तो स्फीयर उसकी रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर और स्फेरिकल बैलून में वो क्या कर रहा है एयर को पंप कर रहा है तो रेडियस कितनी होगी 14 सेंटीमीटर. तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस. क्वेश्चन 4. So in the first case, जो स्फेरिकल बैलून है उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर. दिस इज द सेंटर टू सर्कमफ्रेंस रेडियस तो 7 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट केस में जो स्फेरिकल बैलून है उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर. अब वो क्या कर रहा है सिर्फ एयर पंप कर रहा है. इस स्फेरिकल बैलून में क्या कर रहा है एयर पंप कर रहा है तो रेडियस कितनी होगी अब आफ्टर पंपिंग रेडियस कितनी होगी 14 सेंटीमीटर. सेंटर और दिस इज रेडियस. इस केस में रेडियस कितनी होगी 14 सेंटीमीटर आफ्टर पंपिंग. तो केस सेकंड भाई फर्स्ट केस में जो स्फेरिकल बैलून है उसकी रेडियस कितनी 7 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट केस है इसमें जो स्फेरिकल बैलून है उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर. सेकंड केस में वो क्या कर रहा है एयर पंप कर रहा है. इस बैलून में क्या कर रहा है एयर पंप कर रहा है. तो एयर पंप कर रहा है तो जो रेडियस है उसकी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है. तो कितनी हो रही है 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून आफ्टर एयर पंपिंग R2 एज्यूम कर रहे हैं तो कितनी 14 सेंटीमीटर. अब क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा. फर्स्ट केस और सेकंड केस में जो सरफेस एरिया फाइंड करोगे आप स्फेरिकल बैलून का उसका रेशियो क्या होगा. सरफेस एरिया ऑफ spherical balloon in case first divide surface area of spherical balloon in second case. Spherical balloon in case second. तो इसका क्या फाइंड करना है अपने रेशियो फाइंड करना है. जो फर्स्ट केस है और सेकंड केस है उसमें सरफेस एरिया का क्या रेशियो होगा भाई स्फेरिकल का सरफेस एरिया. स्फीयर के केस में सरफेस एरिया क्या होता है क्या होगा फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. क्या होगा फॉर्मूला. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है किसी को भी नहीं पता फॉर्मूला.
4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, 4 पाई, रेडियस कितनी है r1, तो 4 पाई r1 स्क्वायर। सेकंड केस में रेडियस क्या r2, तो 4 पाई r2 स्क्वायर, 4 पाई r2 स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, r1 स्क्वायर। फर्स्ट केस में रेडियस कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर। सेकंड केस में रेडियस 14, तो 14 का स्क्वायर। तो इट मीन 7/14 का स्क्वायर। 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। इट मीन 1/4, 1/4। तो रेशियो क्या होगा, 1/4। एनी प्रॉब्लम? नो सर। Now question question 7, question 7. Question 7. The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. क्या गिवन है, diameter of moon is 1/4 of diameter of earth. क्या गिवन है, जो मून है उसकी डायमीटर अर्थ की कितनी है, 1/4। डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. Find the ratio of their surface area. क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, जो मून का जो सरफेस एरिया है और जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो फाइंड करना है। और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ से डायमीटर का रेशियो फाइंड करें, तो डायमीटर ऑफ मून डिवाइड डायमीटर ऑफ अर्थ, क्या होगा रेशियो, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू क्या, 1/4, 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो रेशियो क्या होगा, 1/4। रेशियो क्या होगा, 1/4। रेडियस फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस। तो रेडियस ऑफ मून डिवाइड रेडियस ऑफ अर्थ, सेम रेशियो रहेगा, डायमीटर का हाफ। डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, रेडियस ऑफ मून फाइंड करना, डायमीटर क्या होगा, हाफ होगा। डायमीटर क्या होगा, हाफ। तो रेशियो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 1/4। रेशियो क्या रहेगा, सेम 1/4। डायमीटर है मून की, जो डायमीटर है उसको लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस ऑफ मून। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, d इज इक्वल टू क्या होगा, 2r। तो डायमीटर ऑफ मून वो क्या होगा, 2 टाइम्स इंटू रेडियस ऑफ मून। और डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा, 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इट मीन्स रेडियस ऑफ मून टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेशियो क्या होगा, सेम रेशियो रहेगा, 1/4। रेडियस ऑफ अर्थ 1/4। तो मून और जो अर्थ है उसको स्फेरिकल एज्यूम कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ।
सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मून का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब रेडियस ऑफ मून 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर एम का स्क्वायर डिवाइड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर अर्थ आर ई स्क्वायर। रेडियस आर एम का मतलब रेडियस ऑफ मून और आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो आर आर एम स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, आर एम स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। तो वी कैन राइट आर एम अपॉन आर ई, आर एम अपॉन आर ई, आर एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, आर एम अपॉन आर ई रेडियस ऑफ मून डिवाइड रेडियस ऑफ अर्थ, रेशियो कितना है 1/4, इसका मतलब आर एम अपॉन आर ई की वैल्यू कितनी है 1/4, पुट द वैल्यू 1/4 का स्क्वायर, इट में 1/16, 1/16, तो रेशियो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ मून टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/16। एनी प्रॉब्लम? No, sir. Any problem? Any problem in question 7? No, sir. Now next question. Now question 8. A hemispherical bowl is made of steel. Question 8. Hemispherical bowl. A hemispherical bowl is made of steel 0.25 सेंटीमीटर थिक। थिकनेस कितनी गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। जो थिकनेस है कितनी गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Inner radius कितना गिवन है? Inner radius 5 सेंटीमीटर। Inner radius कितना गिवन? 5 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस फाइंड करें तो क्या होगा? थिकनेस को ऐड करना पड़ेगा। इनर रेडियस है वो आपको गिवन है। ये जो रेडियस है कितने गिवन? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस फाइंड करें तो थिकनेस भी क्या होगी? ऐड होगी। ये जो थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर वो भी क्या होगी? ऐड होगी। उसके बाद क्या मिलेगा अपने को? आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू इनर रेडियस में क्या ऐड करना पड़ेगा? थिकनेस को। जब इनर रेडियस में आप थिकनेस को ऐड करोगे तो उसके बाद अपने क्या मिलेगी? आउटर रेडियस। तो 5 प्लस इनर रेडियस प्लस थिकनेस 0.25, तो 5.25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसका क्या फाइंड करना? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? हेमिस्फेयर का।
हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? 2 pi r square. वेरी गुड, क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो रेडियस कंसीडर करेंगे वो कौन सी करेंगे? आउटर वाली रेडियस। तो पुट द वैल्यू 2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 5.25, 5.25 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 3.14 6.28, 6.28, 5.25 का स्क्वायर, 5.25 का स्क्वायर कितना होगा? 5.25 इंटू 5.25, क्या होगी वैल्यू? 5.25 इंटू 5.25, मल्टीप्लाई करो 5.25 को 5.25 से, The 27.5625. कितना आ रहा है? 27.5625। 5625. तो 5.25 इंटू 5.25 कितना होगा? 27.5625 इंटू 6.28, 6.28। इसको मल्टीप्लाई करो 6.28 इंटू 27.5625, करो मल्टीप्लाई। 6.28 इंटू 27.5625 क्या होगी वैल्यू? इसको अप्रोक्सीमेट 175 point 175 पॉइंट 73, sorry, 173 173 173.0925. 0925 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.28 है, तो 6.28 को एज्यूम करें अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6.2, 6.2 27.56 है, 27.5 उसको मल्टीप्लाई करें 27.5, 6.2 10, तो 173.0925 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट एरिया। जो हेमिस्फेरिकल बाउल है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा? 173.0925 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नाउ क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9,
सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या इंक्लोज किया हुआ है? स्फीयर. जो डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, जो स्फीयर है वो किस में इंक्लोज्ड है? राइट सर्कुलर सिलेंडर में. तो इसकी जो हाइट है, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट क्या होगी? जो स्फीयर है उसकी डायमीटर डबल h इज इक्वल टू r, h इज इक्वल टू 2r. जो हेमिस्फीयर है वो किस में इंक्लोज्ड है? कंप्लीटली राइट सर्कुलर सिलेंडर में. तो जो राइट सर्कुलर सिलेंडर उसकी जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी? डायमीटर ऑफ स्फीयर. r यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर. तो h इज इक्वल टू क्या होगा? 2r. तो क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r. फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का? 4 पाई r स्क्वायर. 4 पाई r स्क्वायर. 4 पाई r स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. CSA ऑफ सिलेंडर. CSA ऑफ 2 पाई RH. और हाइट किसकी इक्वल है? जो सिलेंडर है उसकी हाइट किसकी इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. तो 2 पाई r, h की वैल्यू 2r. तो 4 पाई r स्क्वायर. 4 पाई r स्क्वायर. थर्ड, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड. क्या फाइंड करना है? इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है. रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर. स्फीयर एंड सिलेंडर. जो स्फीयर है और जो सिलेंडर है उनका सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा वो फाइंड करना है. तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. यहाँ पे क्या कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है? क्या लेना है? कर्व्ड सरफेस एरिया. जो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का और जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, उनका क्या लेना है? रेशियो लेना है. CSA ऑफ सिलेंडर और स्फीयर के केस में क्या होगा? CSA और जो सरफेस एरिया है वो इक्वल होगा विद TSA, टोटल सरफेस एरिया. और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं इन द केस ऑफ स्फीयर. तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना है? 4 पाई r स्क्वायर. 4 पाई r स्क्वायर. और सरफेस एरिया कितना है इसका स्फीयर का? 4 पाई r स्क्वायर. तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1. 1:1. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? Exercise 13.4 is completed. You can try remaining question. If you have any problem, then we will discuss in next class. Any problem in today class? Any problem? No, sir. Okay, we will do continue in next class. Thank you. Okay, sir. Okay, sir.